धर्म के 5 भेद है। सुख प्राप्ति सदग्रस्त के लिए धर्म पालनीय होता है। बिना दिए वस्तु किसी की लेना नहीं चाहिए। उठा ली, खा ली, दे दी, मैंने उठा ली अपनी समझ के नहीं। किसी की चीज है तो उसकी ठीक आज्ञा अनुमति लेकर लो और फिर बिगाड़े बिना उसको देना चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करे, पर स्त्री या पर पुरुष के संग से अपने को बचाए, नहीं तो पाप लगता है। किसी की धरोहर या डिपॉजिट लिया है तो उसको ईमानदारी से वापस लौटा दे। अपने लिए ज्यादा खर्च ना करे, सादगी से रहे। 2 बातें खास समझना चाहिए। पुण्य करने से पाप मिटता है, लेकिन किसी का अपराध करने से वो अपराध सामने वाला माफ न करे तब तक वो अपराध का दोष नहीं मिटता। अथवा किसी से आपने धन धरोहर लिया है, उसको दिए बिना ऋण, कर्जा और व्यक्ति का अपराध जब तक वो माफ न करे या आप दे नहीं देते तब तक किसी न किसी जन्म में चुकाना ही पड़ता है। मकराना का मार्बल मशहूर है। मकराना स्टेशन पर पति पत्नी गाड़ी बदलने के लिए जंक्शन है छोटा, अपना छोटे से मासूम बच्चे को बिठाकर कुछ नाश्ता पूड़ी पकोड़ा कुछ लेने को गए। शाम का टाइम था, 5-6 के बीच का। आए तो क्या देखते कि काला नाग और बच्चा बैठा और मुट्ठी भर भर के मिट्टी की नाग के सांप के फन पर दे मारा और नाग फन झुका रहा है, डोल रहा है। भाई जी की मर गई, मेरा एक लौता बेटा। भाई भी करे मैं तो मर गयो रे, मर गयो। ये आपके राजस्थान में ही है मकराना। हाँ, तो मकराना की घटित घटना है, ये उस किताब में लिखा हुआ भी है। ये घटना गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में भी आई। तो फिर वहां कोई निशान बाजता हो, गिलोल चलाते ना पक्षियों को मारने। बोले भाई मैं निशान मार के नाग को मार डालूंगा, लेकिन निशान चुका तो तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो भगवान का नाम लेके बोले तो सांप को मारो। तो उसने बराबर निशाना मारा सांप की फन पे और सांप धड़ा गिर गया। हाँ, सांप को पूंछ पकड़ के फेंक दिया वाड़ पे। वो सब निश्चिंत हो गए। रात को पश्चिम की हवाएं पीकर सांप तो ठीक हो गया, और जहां गिलोल मारने वाला ऊंट वाला सोया था उसकी साथन में काट लिया। अब ऊंट वाला मर गया। अरे लोग रोए चीखे क्या हो गया। तो एक आदमी वहां धर्मशाला में रहता था, जो सांप की आत्मा को बुलाकर उसने किसी लड़के में डाला और पूछा कि तुमने इसको क्यों काटा। बोले मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, और इसने मेरे को सीधी गिलोल मारी और मेरे को मूर्छित कर दिया। इसने समझा मैं मर गया, मैं तो हवाएं पीकर जिया और इसका बदला लिया। मनुष्य जीवन में हम थे और बदला लेने की, खूब वैर लेने की भावना थी, तभी तो सांप बने। तो फिर सांप के शरीर में वैर क्यों छोड़ेंगे। तो बोले अरे तो फिर तेरे को वो लड़का मिट्टी डाल रहा था तो उसको तो तूने काटा नहीं। अरे बोले वो थारा बाप रो लेनेदार, तो आज से 2 जन्म पहले मैंने 300 रुपये उसे लिए थे, वो दुकान वाला था, फिर मैं चुका नहीं सका, मैं मर गया। अब 2 जन्म के बाद वो इधर कहीं बैठा हुआ और मैं तो सांप की योनि में आया, अब कहाँ से कमा के दूंगा। तो मैं फन झुका झुका के उससे माफी मांग रहा था, तो उसका निर्दोष बालक का अंतरात्मा बोल रहा था फट हुआ, ब्याज भी नहीं दो पिया भी नहीं दीदा, फट हुआ। ऐसे करके मेरे को माफी दे रहा था और मिट्टी छान तो मैं सहन कर रहा था, तो माफी मिल रही थी। तो हमारा तो लेन देन हो रहा था, तो हमारा बापरो कहीं जाए। बोले तो बोले तो अब क्या करो कि अब तुम कैसे भी करके ऊँट की लारी वाले के बच्चे। बोले मैं कहीं नहीं जाना। हाँ, ये ऊँट लारी वाला 700 रुपया अगर बेटे के बाप को देवे तो फिर मैं इसका जहर चूस लूंगा। तो वो कहाँ से लाएगा। बोले उसका ऊँट और लारी बेच दो। तो जमाने में ऊँट और लारी बेचने में भी 700 नहीं होता होगा, आज से 45 साल पहले की घटना होगी। तो बोले थोड़ा गांव में से चंदा कर लीजिए। तो चंदा वंदा करके वो 700 रुपया
वो छोरे के माँ बाप को पकड़ा है दूसरे दिन, और थोड़ी देर में वो सांप अपना वो आया और मरे हुए जो पड़ा था उसका जहर चूस लिया और ऊंट की लारी वाला खड़ा हो गया। तो जिसका ऋण लेते, कर्जा लेते, वो माफ न करे अथवा कर्जा न चुकाए तो किसी भी जन्म में देना पड़ता है। मैं अपने घर के मेरे बाप की बात बताऊं। मेरा बाप बीमार पड़ा था। मेरी माँ, मैंने तो उनकी हालत देखी थी, 10 साल का था मैं जब मेरे बाप मर रहे थे। तो मेरी माँ को उसने बोला कि आज कौन सी तिथि है? बोले आज तो 7 में। बोले अभी 4 दिन भोगना पड़ेगा, फिर 2-3 दिन भी। तो बोले आज क्या एकादशी नहीं है? बोले नहीं, आज तो नवम की रात है, कल एकादशी। बोले कल 10 में। जब 11 सोई तो सुबह जगाया कि आज तो 11 हो गई कि हाँ। बोले जेठे को जगा, मेरे बड़े भाई का नाम था जेठा। जेठे को जगाओ और लिपण कर दो, मेरे को नीचे सुला दो, गीता पढ़ो, मुंह में तुलसी के पत्ते डालो। ये सब हो गया तो मेरी माँ को मेरा बाप बड़ा रोबीला था, मेरी माँ बेचारी भगतरी थी। बाप जरा बुद्धिमान भी था और जरा ऐसे दमदार था। 6,500 एकड़ जमीन और पैसे जायदादों, जरा थोड़ा होता है खुमारी। ऐसा खुमारी वाला आदमी जब मरने पड़ा तो मेरी माँ को बोलते है मेरा बाप, जेठे माँ, जो कुछ अपने जीवन में हुआ, कभी मैंने कड़ा बोला, ये बोला, हाथ जोड़े बोले तुम मेरे को माफ कर दो। तो मेरी माँ तो वैसे ही भगत थी, उनका दिल भर गया कि आप क्या करते। बोले नहीं, तुम माफ कर देना, कुछ भी हो गया हो। कभी हाथ भी उठा, कभी 2 शब्द भी बोल दिया, जो गलती हो गई तुम माफी देगी तो मेरी जान छूटेगी। जान छूटेगी नहीं, ऐसा मैंने ये सुना नहीं, मैं अपना मिला दिया थोड़ा, तो माफी कर दो। तो मेरी माँ ने भी बोला कि मेरे से भी कोई गलती हो गई होगी तो आप भी मेरे को माफ कर दो। तो मेरे बाप खुश हो गए भी हाँ, तुम्हारे से जो भी गलती हो गई वो माफ है, माफ है, माफ है। मेरी माँ ने भी कहा। तो ये बात मेरे को बाद में मेरी माँ ने बताई। तो आप भी जब मरो तो ऐसा करना, मरोगे तो सही कभी न कभी। माई मरती हो तो आदमी से माफी लेके जाइयो, नहीं तो कभी न कभी चुकाना पड़ेगा। उसकी बकरी आके डंडा खाना पड़ेगा, उसके घर की भैंस या गाय या घोड़ी बनना पड़ेगा, या तो कोई बनना पड़ेगा, या आदमी है तो उसके घर का घोड़ा बनना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। इसलिए काय को बनना है एक दूसरे से माफी लेके कर्जा माफ करा के जाने का। एक तो व्यक्तिगत दोष जो है, एक दूसरे का अपराध माफी से मिटे, और दूसरा ऋण है तो देने से मिटे अथवा तो सामने वाला माफ कर दे। ऋण और अपराध पुण्य से नहीं जाता। पाप तो पुण्य कर्म करने से मिटता है, लेकिन ऋण और अपराध, कर्जा और अपराध माफी के बिना नहीं मिटता। तो आपको अगर दोबारा किसी का घोड़ा, गधा, बकरा नहीं बनना हो तो एक दूसरे से जरा हाथा जोड़ी कर लीजिए। तो पहले से भूमिका बना लिया करो। आपको पता है क्या एक दूसरे से मिलके फिर मरेंगे? कोई गारंटी है क्या? तो फिर जब समझो कि कभी मर जाएंगे तो ऐसा कि जरा भूमिका बना के रखने में अपने बाप का खाई जाए। सेफ साइड करने में क्या बिगड़ता है? हाँ, तो मैं ऐसा चालाक हो गया हूं कि मेरे सभी साधक चालाक हो जाए, ऐसा चालाक हो गया। बोलो नहीं हुआ? एक चालाक होते दूसरे की जेब खाली करने वाले, दूसरे को ठगने वाले, ये चालाकी नरक में ले जाती। लेकिन दूसरे का दुख और अज्ञान हर के दूसरे की मुक्ति करने की चालाकी बेड़ा पार करने वाली है।